कागज व्यापारियों के शीर्ष संगठन फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पूर्वी दिल्ली के द लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल में अधिवेशन हुआ। पेपर इस्तेमाल 36 से अधिक ट्रेड एसोसिएशन कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में कागज व्यापारियों की भूमिका भी अहम है। वह देश के करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। बिंदल ने कहा है कि हमारा प्रयास रहेगा कि युवा पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा इस व्यापार में लाया जाए। उन्होंने कहा है कि वन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 10 वर्षों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा है कि FPTA के निर्माण का पालन करते हुए कागज व्यापारी देश भर में 1 अगस्त को पेपर दिवस के रूप में पौधारोपण करते हैं। इस अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने व्यापारियों के साथ जुड़े और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही पेपर व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उनसे उनकी समस्या के समाधान के लिए आश्वासन दिया। आज जो आपका अधिवेशन है, क्या टॉपिक रहा है अधिवेशन का? इसका टॉपिक ये था कि ऑल ओवर इंडिया जो पेपर ट्रेडर्स हैं दे विल कम टुगेदर एंड डिस्कस देयर प्रॉब्लम विद द मिल्स एंड विद द गवर्नमेंट टू कम आउट ऑफ द सिचुएशंस। ये जो आज का अधिवेशन था, इसका जो एक मकसद होता है कि हर साल होता है और इसमें पूरे हिंदुस्तान के ट्रेडर्स एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपनी समस्याएं पेपर मिल वालों के सामने और गवर्नमेंट के सामने रखते हैं कि भाई इसका कुछ सॉल्यूशन हो। इसका था और जैसे योगेश अग्रवाल जी आए तो उन्होंने काफ़ी अच्छा लोगों को सुझाव दिया फ्यूचर के हिसाब से। क्या किस तरह से आगे जो इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, इसमें क्योंकि बहुत सारी कमियां पेपर जैसे वृक्षों को काटना या सब चीज़ें हैं, तो नया सुनने में आ रहा पराली से भी आप लोग पेपर बना। हाँ, पराली से भी इससे बनेगा। वृक्ष कोई नहीं कट रहे हैं। अगर एक वृक्ष कटता भी है तो उसकी जगह 3 वृक्ष लग रहे हैं। वो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है और वर्ल्ड वाइड ऐसी प्लांटेशन हो रही है। तो ये एक भ्रम है कि वृक्ष काटने से पेपर मतलब पर्यावरण को फ़र्क पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, पराली से बन रहा है, वेस्ट से बन रहा है, वो सभी तरह के पेपर बन रहा है। पेपर एक ऐसी चीज़ है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जैसे प्लास्टिक के पेपर रिप्लेस होगा तो पेपर ये इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आने वाले टाइम में पराली से किस तरीके से पेपर की योजना बनाई जा रही है बनाने के लिए? पराली क्या है जी, आज अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली NCR की बात करें, मैक्सिमम जो पोल्यूशन है वो पराली का है और वो हर साल की समस्या है। अगर पराली में नई टेक्नोलॉजी का आ गई जिससे कि गेहूं का ऊपर का हिस्सा वो निकाल लेते हैं तो पराली काटने में उनका खर्चा ज़्यादा आता है। और मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि अगर उसको हम पेपर मिल में यूज़ करें, बगास की तरह यूज़ करें, ठीक है, उसमें पोल्यूशन थोड़ा कम होगा तो उसको गवर्नमेंट टॉलरेट करे तो इतना पोल्यूशन दिल्ली में नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करे। कृषि का जो वेस्ट है उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको रोज़गार मिलेगा, तो उसमें तो उनको थोड़ा मिलेगा। सर, ऑनलाइन चीज़ें आने की वजह से क्या पेपर की बिक्री पर फ़र्क पड़ा है, खासकर ऑनलाइन स्टडी होने की वजह से? ऑनलाइन की वजह से हम लोगों को स्टॉक लॉट होलसेल में इतना फ़र्क नहीं पड़ा है, पर रिटेल में थोड़ा है। तो रिटेल में अच्छी बात है। अब नई पीढ़ी जो है हमारी ऑनलाइन जुड़ी है। अगर हम ऑनलाइन को नई पॉलिसी को नहीं अपनाएंगे, आज हमारा जो मेन ध्येय है गवर्नमेंट से टकराने का नहीं है, गवर्नमेंट के साथ समन्वय करने का है। आज मान लो हमारा मीडिया है, डिजिटल इंडिया है, तो हमें उसके साथ जुड़ के और इस चीज़ को अपनाना होगा और इससे और व्यापार बढ़ेगा। सर, एक मिथ्या ये चलता है कि पेड़ काट कर ही पेपर बनाया जाता है, तो ये मिथ्या कितना सच है? ये पूरा गलत बोले जाए। मिथ जो फैला रहे हैं वो अपनी कॉस्टिंग बचाने के लिए मिथ करते हैं कि भाई कुरियर ना करे या प्रिंटिंग का कॉस्ट ना हो। पेपर मिल सब जो पेड़ काट के जो ग्रो कर रहे हैं वो उसके सामने 3 से 10 पेड़ उगाते हैं। फिर पेपर बनता है रिसाइकिल बेस्ड पेपर से भी, यानी रद्दी वेस्ट जो बोलते हैं उससे भी बनता है। फिर अपने एग्रो बेस्ड से भी बनता है और इवन अभी ऐसा है कुछ कंपनियां स्टोन बेस्ड से भी बना रहे हैं, फिर कॉटन और रैक्स से भी बना रहे हैं। तो पेपर यानी जो 100% लोगों के माइंड में है कि भाई पेड़ काटने से है तो वो गलत है। थैंक यू। जो आगे का जो है फ्यूचर जो है वो डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। तो आगे के बिजनेस सब टेक्नोलॉजी पे होंगे। जो बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पे ही बिजनेस करेगी। तो वी शुड वर्क अहेड ऑफ टाइम। तो सब चीज़ें चेंज होगी। जैसे अब ई-कॉमर्स आ गया, पूरे लोग ख़त्म हो गए, तो इसके हिसाब से हमें अपने बच्चों को आगे इसलिए आना पड़ेगा, नहीं तो कोई बच्चा पेपर ट्रेड में आने को तैयार ही नहीं है। तो
in future the business will run by technology, not by the traditional way it was running in the past. ये है मेरा कहना। Thank you. ठीक है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।